हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम्स विद रिचा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ठंडियों में कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हम इन ग्रो बैग्स में लगा सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली बार बताया, ये है गार्डन सॉइल हमारी। इसमें मैंने एक पार्ट गार्डन सॉइल का रखा है, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट का रखा है और एक पार्ट कोकोपीट का। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप उसकी जगह राइस हस्क या सैंड भी मिला सकते हैं। सब एक ही काम करेंगे, आप सैंड भी मिला सकते हैं। तो इस तरह हमने इसकी मिट्टी तैयार कर ली। अब हम इस मिट्टी को इन ग्रो बैग्स में भरेंगे। ग्रो बैग्स में भरने के पहले आपको ये चीज़ करनी होगी कि इन ग्रो बैग्स में जो होल्स होते हैं ड्रेनेज के लिए वो सही नहीं होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पंच किए हुए हैं। ऐसे ही 4-5 होल आपको इसके बेस में भी पंच कर देने हैं, जिससे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम एकदम सही रहे। अब इस मिट्टी से हम ये ग्रो बैग्स भर लेंगे और हमारे ग्रो बैग्स रेडी हो गए हमारे वेजिटेबल्स के लिए। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको कि कौन कौन से ऐसे सीड्स हैं जो कि हम विंटर सीजन्स के लिए अक्टूबर एंड तक बो सकते हैं। दिखाती हूँ कि विंटर सीज़न में कौन से ऐसे प्लांट्स हैं या कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो कि हम सीड्स इनके लगा सकते हैं अक्टूबर मिड से लेकर नवंबर मिड तक। तो ये देखिए, ये सबसे पहले ये लेटस है। ये जो रेड कलर का लेटस होता है सैलड वगैरह में यूज होता है। ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। ये आप अभी अक्टूबर मिड से लेके नवंबर मिड या नवंबर एंड तक भी लगा सकते हैं इसको। इसके सीड्स आप डाल देंगे और जैसा कि मैंने आपको ग्रो बैग्स बताए थे वैसे ग्रो बैग्स तैयार करके उसमें सीड्स डाल देंगे। और सीड्स ऐसे ही मिट्टी के ऊपर डालने के बाद आप उसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर ऊपर डाल देंगे तो ये सीड्स आसानी से आपकी ग्रो कर जाएंगे और खूब घनी हो जाएंगे। फिर सेकंड जो हमारा आता है ये हमारे चिलीज़ हैं, ऑर्नामेंटल चिलीज़, जो कि कई कलर्स में आती हैं, वाइट, ग्रीन, पर्पल। मैंने इसके प्लांट्स भी आप लोगों को दिखाए हैं जो मेरे पास थे। आपके मैंने फिर से सीड से लगाए हैं और जब इनमें फ्रूटिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर है ये शिमला मिर्च या कैप्सिकम। ये भी कई कलर्स में आते हैं, ग्रीन आता है, येलो आता है, रेड आता है। मैंने तीनों प्रकार के लगाए हैं। तो ये भी आप इस सीज़न में सर्दियों के लिए बो सकते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। बस वैसे ही ग्रो बैग तैयार करके आप इनमें लगा दें और वैसे हल्की सी एक लेयर वर्मी कंपोस्ट के ऊपर से डाल दें। इनमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये है गाजर। गाजर भी बहुत बढ़िया होता है, पर इसके सीड्स जो हैं वो बोने के टाइम हमें ये एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो सीड्स हैं वो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा छेद करके हमको थोड़ा सा डीप में डालना होगा। क्योंकि क्या होता है कि गाजर, ये जितनी भी जड़ वाली सब्जियाँ जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई या चुकंदर हो गया, ये सब हमको इनके जो सीड्स जब हम बोते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा नीचे से इसको थोड़ा अंदर दबाना है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है धनिया। धनिया भी इस सीज़न में आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और पर धनिया को बोने के समय ये ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पहले इसको किसी बेलन या की मदद से इसको हाफ कर दीजिएगा। हाफ करके फिर एक रात पहले इसको भिगोया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम इसको बोएंगे और इसको भी वैसे ही नॉर्मल ग्रो बैग तैयार करके जैसा कि मैंने बताया है उसके ऊपर धनिया के बीज डाल देंगे और ऊपर से एक लेयर वर्मी कंपोस्ट की डाल देंगे तो बहुत घनी धनिया निकलेगी। मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मेथी, धनिया और पालक वगैरह जो मैंने बोई हुई है। फिर ये चुकंदर, ये भी हमको थोड़ा सा गड्ढा करके एक थोड़े डिस्टेंस पे, करीब इतने डिस्टेंस पे हमें इसको बोना होगा क्योंकि ये भी रूट वाला ही है और ये भी अंदर ही ग्रो करता है तो इसको थोड़ा गहरा डालना होगा।
फिर हमारा आता है मूली। ये मूली के बीज भी हम इस सीज़न में बो सकते हैं, और इसको भी हमें थोड़ा गहरा करके ही गाड़ना होगा क्योंकि ये अंदर होता है। अगर ये ऊपर हो गया तो मूली डेवलप नहीं होगी सही से, इसलिए गाजर और चुकंदर से थोड़ा ज़्यादा गहरा इसको डालना पड़ेगा हमें। और उसके बाद से फिर बोने के बाद इसको भी एक इतने डिस्टेंस रखना होगा, इसमें कम से कम 2 या 3 सेंटीमीटर्स का। तो ये हमारी मूली के बारे में। उसके बाद ये पालक के बीज हैं, इनको भी हमें नॉर्मल वैसे ही ग्रो बैग तैयार करके उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे बस हल्के से ऐसे ऊपर छिटा देने हैं, और उसके ऊपर हमें एक वर्मी कंपोस्ट का लेयर डाल देना है, जिससे कि थोड़ा सा अंदर दब भी जाएंगे बीजे और बहुत बढ़िया ग्रो करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ये ब्रिंजल। ब्रिंजल भी जाड़ों में बहुत बढ़िया होता है। इसकी भी कई वेराइटीज़ आती हैं, लंबा वाला, गोल वाला, ग्रीन आते हैं, वाइट आते हैं, पर्पल आते हैं। तो हर तरह के ब्रिंजल्स आप लगा सकते हैं इस सीज़न में। फिर हमारा आता है ये देखिए टमाटर के सीड्स हैं। इस सीज़न में आप टमाटर की, और टमाटर एक ऐसा चीज़ है कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, बहुत जल्दी इसके प्लांट्स हेल्दी निकल आते हैं। तो ग्रो बैग में आप तैयार करके इसके 4 बीज तक एक ग्रो बैग में बो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई निकले या ना निकले। 4-5 तक आप एक ग्रो बैग में लगा सकते हैं। फिर आप, और एक ग्रो बैग में जो मेरा साइज़ है 15 बाई 15 का, उसमें आप 2 से ज़्यादा प्लांट नहीं रख सकते। तो जब करीब प्लांट सीड्स के बाद इतने बड़े हो जाएं, तब आपको इनको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा दूसरे ग्रो बैग में या पॉट में, जिसमें भी आप लगाना चाहते हैं। टोमेटो की सीड्स भी बहुत तरह का आता है। ये नॉर्मल टोमेटो है, ये चेरी टोमेटो है, और अब तो येलो कलर का और वाइट कलर का भी टोमेटो आने लगा है। टोमेटोज़ की भी बहुत वैराइटीज़ हैं जो कि आप लगा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है खीरा। ये देखिए, ये भी आप इस समय बो सकते हैं। प्लस आप और भी हैं, जैसे है कद्दू है, इनके सीड्स भी आप बो सकते हैं। मैंने कुछ अभी बोए हैं, कुछ अभी मुझे बोने हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, अगर आपको देखना हो वो तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी इसमें। उस वीडियो में मैंने ग्रो बैग्स कैसे तैयार करने हैं वो मैंने दिखाया है आपको। प्लस मैंने जो पालक, मेथी और चुकंदर, मूली वगैरह बोई हैं, वो थोड़े थोड़े उसके पेड़ निकल आए हैं, थोड़ा ग्रो कर गए हैं, वो भी मैंने आपको दिखाया है। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह हम उनको किस तरह मैंने लगाया है और क्या किया है। तो मैंने अब इस समय आपको सबको बता दिया है। बस मेन खास बात ध्यान रखने वाली ये है कि मूली, गाजर और चुकंदर, ये जितनी भी मिट्टी के अंदर होने वाली सब्जियां हैं, इनके बीज हमें थोड़े गहरे गाड़ने होंगे और थोड़ा डिस्टेंस पे लगाने होंगे, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं और इनको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। जैसे ये पालक के बीज हैं, मिर्ची के बीज हैं, या मिर्च के बीज हैं, ये आप हाथ में बस जो अपन गोबर तैयार किया है उसके ऊपर ऐसे हल्का सा डाल देंगे, और वो डालने के बाद आप इसके ऊपर एक गर्मी कंपोस्ट डालेंगे, और फिर उसके ऊपर एक पानी का स्प्रे करेंगे हल्के से, आप इतना पानी होना चाहिए कि नीचे को गोबर में चला जाए। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप सीड्स लगाते हैं उनमें ये चीज़ देखनी है कि वो ग्रो बैग्स एकदम ना सूखने पाए। ये ग्रो बैग्स एकदम ना सूखने पाए, क्योंकि अगर एकदम सूख जाएंगे तो बीजों की ग्रोथ नहीं होगी। थोड़े मॉइस्ट से सारे ग्रो बैग्स रहने चाहिए जिसमें कि आप सीड्स लगाते हैं।